Good morning, friends. I welcome you all in my today's class that is based on the exercise of homophones and homograph. In last class, we have discussed the definition of homophones and homograph. पिछली क्लास में ही जो है मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जो है हम लोग जो है कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स लेंगे होमोफोन्स के और होमोग्राफ के, और उसमें जो है देखेंगे कि कैसे जो है जो चेंज होने से जो है वो जो ग्रुप ऑफ द वर्ड है उसमें जो है मीनिंग जो है कैसे डिफ़र कर जाती है, क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन कैसे जो है एक दूसरे से वो थोड़ा सा जो है अल्फ़ाबेट के अंतर होने से जो है मीनिंग में भी डिफ़र कर जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लिए हैं वो पिछले कई साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है कंटिन्यूसली जो है पूछे हैं, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो है ऐसे होमोफोन से जो है क्वेश्चन उठाए हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम एक एक करके जो है जो ग्रुप ऑफ द वर्ड हैं उनके जो है मीनिंग को देखते हैं। तो चूँकि मैं प्रोनाउंसिएशन जो है एक करूँगा और उसकी मीनिंग अलग अलग बताऊँगा, और इसमें जो भी डिटेल अगर कहीं पे कुछ बताना होगा तो उसको मैं डिस्कस करते चलूँगा। तो आप जो है मेरे क्लास को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और सीखने को मिलेगा। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे अपोजिट। तो इसका मतलब होता है, एक योग्य मतलब होता है, दूसरे का मतलब होता है उल्टा। चूँकि प्रोनाउंसिएशन में माइनर डिफरेंस होता है, चूँकि वो समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ अल्फ़ाबेट जो डिफ़र करता है वो समझ में आता है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है ये इसी बेस पे पूछा जाता है कि एक स्टूडेंट जो होता है अल्फ़ाबेट को लेकर के जो है कितना कॉशस है, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस को होमोफोन्स को होमोग्राफ को जो है एग्ज़ाम में जो है पुट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है एक्सेस, मतलब पहुँच, और एक एक्सेस का मीनिंग है ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अल्टर, मतलब बदलना, और उसका दूसरा मीनिंग है बेदी। एक एंटीक का मतलब होता है विलक्षण, और एक एंटीक का मतलब होता है प्राचीन वस्तु। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रेक, जो वर्ब है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है तोड़ना, और नेक्स्ट ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, मतलब कि ये जो एक उपकरण होता है वाहनों में, जैसे कि हम उसकी गति को मंद करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेल, बेल मतलब होता है गांठ। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बेल इज जमानत। अगला एग्जाम्पल है डाई, डाई मतलब मरना, और एक डाई है DYE, इसका मतलब होता है रंगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट, मतलब होता है पूरक। अगला एग्जाम्पल है कम्प्लीमेंट का, उसका मीनिंग होता है प्रशंसा। यहाँ पर देखिए ई और आई का मात्र डिफरेंस है, उसमें जो है मीनिंग बदल गई, एक का होता है पूरक, एक का होता है प्रशंसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है करियर, मतलब पेशा, और एक है कैरियर, इसका मतलब होता है वाहक। चेक मतलब होता है रोकना या जांच करना। नेक्स्ट मीनिंग है चेक की, एक चेक जो हम बैंक में यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है धनादेश। चाइल्डिश मतलब बचकाना, चूँकि ये एक जो है एक निगेटिव सेंस में जो है यूज होता है चाइल्डिश, कि आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश बिहेवियर बट आई एम फॉन्ड ऑफ चाइल्ड लाइक बिहेवियर। यहाँ पे चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों की तरह। तो ये दोनों वर्ड में तो माइनस डिफरेंस है कि चाइल्डिश जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है, और चाइल्ड लाइक जो होता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल, मतलब कोशिका। एक एग्जाम्पल है सेल, इसका मतलब होता है बेचना। साइट का मतलब होता है कहना, एक साइट का मीनिंग होता है स्थान। कैटल का मतलब होता है पशु, केटल का मतलब होता है केतली। डोज का मतलब होता है खुराक, और ये DOZE, इसका मतलब होता है ऊँघना। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। एडिशन का मतलब होता है योग। फेयर का मतलब होता है सुंदर। फेयर का मतलब होता है किराया। गेट, GATE, गेट मतलब होता है फाटक या दरवाज़ा, और GAIT, गेट मतलब होता है चाल। HUMAN, ह्यूमन मतलब होता है मानव, मनुष्य। ह्यूमेन का मतलब होता है मानवता, जो उसकी जब वैल्यूज़ की बात होती है तो वो होता है ह्यूमन। इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि। INCITE, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। आइडल मतलब होता है आलसी, और यह आइडियल मतलब होता है आदर्श। लूज मतलब होता है खोना, ये वर्ब है, लूज, लोस्ट, लोस्ट जो चलता है। और ये देखिए LOOSE, लूज मतलब होता है ढीला। मेन मतलब होता है मुख्य, और यही है मेन, MANE, इसका मतलब होता है अयाल, जो कि जानवरों की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको जो है मेन बोला जाता है। शेर के गर्दन पे, घोड़े के गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन बोला जाता है, MANE, हिंदी में इसको अयाल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस लाइन में मैंने जो है होमोग्राफ्स को लिया है। इसमें देखेंगे तो जो वर्ड हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है और उनकी स्पेलिंग है एक ही जैसी है, सिर्फ मीनिंग में डिफरेंस है। जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है सी का, सी मतलब होता है देखना, और उसी सी का मतलब होता है समझना भी और मिलना भी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है सेल। सेल मतलब होता है कोशिका, और एक सेल का मतलब होता है कोठरी। इसको मैंने जो है पिछले क्लास में जो है जब इसको डिफाइन कर रहा था होमोग्राफ को, तो मैंने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैट। बैट मतलब होता है बल्ला, और नेक्स्ट बैट का मतलब होता है चमगादड़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेट। डेट मतलब होता है तारीख, और नेक्स्ट डेट का मतलब होता है खजूर। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल का, तो एक कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और दूसरे ठीक वही कैपिटल का मीनिंग होता है राजधानी, जैसे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है गुण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैंक। बैंक मतलब होता है किनारा। एक बैंक का मतलब होता है बैंक जिसमें कि हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इसमें है राइट। राइट का मतलब होता है दाहिना, लेफ्ट एंड राइट जो होता है साइड, और एक राइट का मतलब होता है सही। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि कैसे जो है होमोफोन्स और होमोग्राफ में जो है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होमोफोन्स में एक अल्फ़ाबेट के चेंज होने से उनकी मीनिंग बदल जा रही है, जबकि होमोग्राफ में जो है उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उनकी स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उनके मीनिंग जो है अलग अलग हो जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और ये देखा होगा कि होमोफोन्स में और होमोग्राफ में कैसे जो है डिफरेंस होता है हल्का फुल्का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो फिर इसी तरह के ग्रामर की और नेक्स्ट पोर्शन को हम लेकर के आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।